हम लोग आज एक काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा लेकर आए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है, यूपी में इस समय नेम प्लेट काफ़ी ज़ोरों शोरों से गरमाया है और ऊपर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों ने खासकर कांवड़ मार्ग में आने वाले जितने भी जनपद या जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ के भोजनालय के लिए आपके लिए नेम प्लेट जारी किया था, जिससे भक्ति में झूमते हुए जो भी कांवड़िया आ रहे हैं उनका धर्म भ्रष्ट न हो, उनको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिले। क्योंकि कांवड़िया हमेशा सात्विक भोजन करते हैं, वे लहसुन प्याज नहीं खाते, शराब मदिरा की तो बात ही नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे देश में जो लोग कन्वर्टेड हिंदू हैं, लेकिन अपनी पहचान को छिपाकर होटल का नाम रखते हैं संगम भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी वैष्णव भोजनालय। रियल में उनका नाम है अकरम, करीम, अरमान, लेकिन भोजनालय के नाम रखते हिंदू वाला, जो कि गलत है। उसी बर्तन में वे मांसाहार बनाते हैं और उसी बर्तन में भोजन बनाकर बेचते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने नेम प्लेट की व्यवस्था लॉन्च की। खैर, ये नेम प्लेट की व्यवस्था कोई नई नहीं है भाई, कोई भी दुकानदार होता है, सरकार उसको लाइसेंस इशू करती है, ठीक। और अब एक ग्राहक को, जो उपभोक्ता है, जो भोजन लेने वाला है, उसका अधिकार बनता है कि दुकानदार से उसका लाइसेंस पता कर सके कि आप जो भी खाना खाने वाले हैं, वो खाना जो भी बेच रहा है दुकानदार का नाम क्या है, उसका व्यवसाय क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है वह खुद मांसाहार बनाता है और वही वहाँ पर शाकाहारी भोजन दे रहा है। हो सकता है उसी बर्तन में मांसाहार बनाया गया हो। हिंदू धर्म की आस्था के अनुसार हम लोग उस बर्तन में भोजन नहीं कर सकते जिस बर्तन में अंडा या मांसाहार पकाया गया है, या फिर उस भोजन को नहीं ग्रहण कर सकते जहाँ पर लहसुन प्याज का प्रयोग किया गया। लेकिन एक समुदाय ऐसा है जो हिंदू धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहा है, जो कन्वर्टेड हिंदू हैं। जैसे नाम उनका अरमान है, सलमान है, गुड्डू है, लेकिन वे हिंदू धर्म की आस्था को चोट पहुंचाना चाहते हैं। वे खाने में थूकते हैं, पानी में थूकते हैं, सूसू करते हैं, पोटी करते हैं। अब ये बताइए, ऐसे में ये भोजन अगर कांवड़िया खाएंगे तो फिर उनका धर्म भ्रष्ट होगा कि नहीं होगा। जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों का मुहर्रम होता है, उस समय योगी सरकार इतनी सख्ती करती है कि धोखे से भी कोई सुअर रोड में ना आ जाए, क्योंकि इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार सुअर अगर सामने आ जाएगा तो इससे उनका धर्म भ्रष्ट होगा। इसी प्रकार योगी सरकार ने हिंदुओं की आस्था का सम्मान रखते हुए नेम प्लेट का आदेश जारी किया, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा फैसला सुना दिया। योगी सरकार के वकील की वकालत भी नहीं सुनी। खैर, आज बहस हुई है जोरदार, बहुत ही योग्य वकील को योगी जी ने भेजा था। खैर, उत्तराखंड मध्य प्रदेश की जो सरकार है, उनके वकील तो शायद सो रहे हैं। उन लोगों ने 2-2 सप्ताह का एक्स्ट्रा समय मांगा है। समय इतना एक्स्ट्रा मांगा है, तब तक तो कांवड़ यात्रा ही पूरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ बात तो है योगी में, जो बात किसी भी मुख्यमंत्री के अंदर नहीं है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के वकील की, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड के वकील की। वे लोगों ने 2-2 सप्ताह का समय मांगा है, तब तक कांवड़ यात्रा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन योगी सरकार ने के वकील ने काफ़ी बहस की और वहाँ पर कहा, सर, माननीय न्यायालय, माय लॉर्ड, आपने जो अंतरिम फैसला सुनाया था, पहले जो फैसला आपने सुनाया था, वहाँ पर आपने हमारा पक्ष तो जाना ही नहीं। और सरकार ने कहा कि आप बताइए क्या पहले ऐसा होता आया है सर। तो यहाँ पर न्यायालय ने कहा क्या ऐसा होता है बताइए। तो यहाँ पर वकील साहब ने कहा, सर, लाइसेंस की व्यवस्था तो पहले से है और जो लाइसेंस में नाम है वो नाम बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सी जगह क्या है कि झगड़ा देखा गया है। लोग नाम छिपाकर भोजन करवाते हैं, कोई लहसुन प्याज मिला देता है, कोई मांसाहार मिला देता है, कोई अंडा मिला देता है, बाद में झगड़ा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी वकील हैं, सबूत के साथ, प्रूफ के साथ काफ़ी बहस किए हैं। अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना फैसला देगी, कब देगी, अटका रहेगा।
खैर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी क्या नहीं देगी वो बात की बात है। अब यहाँ पर कांवड़ियों आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप खुद से पता करें कि ये भोजनालय शाकाहारी मांसाहारी, इसका मालिक कौन, आप लाइसेंस चेक करें। अगर एक होटल वाला लाइसेंस नहीं दिखा रहा, आप दूसरे होटल वाले से बात करें। अगर दूसरा होटल वाला लाइसेंस नहीं दिखाता, आप तीसरे होटल वाले से बात करें। ऐसे तो है नहीं कोई लाइसेंस नहीं दिखाएगा, और जो लाइसेंस ना दिखाए समझ जाइए वह होटल वाला हिंदू नहीं है। हम हिंदू की भी बात करते हैं। अगर किसी हिंदू होटल मान जो मालिक है हिंदू और होटल में साफ़ सफाई नहीं है, मानक के विपरीत है भोजन, तो आप वहाँ पर भोजन मत कीजिए। ये देखो कस्टमर का अधिकार बनता है, उपभोक्ता का अधिकार बनता है क्या खाए क्या नहीं, कहाँ खाएगा कहाँ नहीं खाएगा। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और कहा ये कांवड़ियों के ऊपर छोड़ देते हैं। तो कांवड़ियों आपको जागरूक होना है धर्म की रक्षा के लिए। आपको खुद लाइसेंस चेक करना है होटल में कि आप जिस होटल में भोजन करने जा रहे हैं वह हिंदू का होटल है कि मुस्लिम का होटल है, ये आपको चेक करना है। अगर हमारी बातों से आप लोग संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट जब भी अन्य चीज़ों की याचिकाएं दायर होती हैं वहाँ इग्नोर कर देता है और हिंदू के विरोधी निर्णय तो तुरंत दे देता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, आप एक संस्था हैं भारत देश की सेवा करने के लिए। सभी कांवड़िया जहाँ भी भोजन करें पहले से लाइसेंस मांगें, क्योंकि योगी जी ने सबको जागरूक कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, कब आएगा कब नहीं आएगा। लेकिन जितने कांवड़िया हैं लाइसेंस न दिखाए तो छोड़ दीजिए। और रही बात उनकी, जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर कन्वर्टेड हिंदू बन चुके हैं, अगर आपको इतना ही शौक है हिंदू होटल खोलने का, हिंदू नाम रखने का, तो बन जाओ ना, घर वापसी कर लो, बन जाओ फिर से हिंदू। अब होटल का नाम है चौहान ढाबा, पंडित ढाबा, और अकरम निकल रहा है, गुड्डू निकल रहा है, उसमें रहमान निकल रहा है। ये क्या बात है भाई? अरे आप अपना कीजिए, हम अपना कर रहे हैं, क्यों नाम छिपा रहे हो? देखो सच को पहचान छिपाने की आवश्यकता नहीं होती। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आईडी कार्ड होता है डोरी में जगह जगह पर लिखा रहता है उच्चतम न्यायालय, कोई जगह छूट ना जाए। स्कूल में बच्चा जाता है वहाँ भी आईडी कार्ड में लिखा रहता है। पुलिस लाइसेंस चेक करती है वहाँ भी लोगों के लाइसेंस में नाम लिखा रहता है। आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने वायलेट किया है पहचान के लिए, उसमें भी सबका नाम लिखा रहता है। तो फिर ढाबे वालों को क्यों नाम छिपाने की आप छूट दे रहे हैं? क्यों योगी सरकार का फैसला आपने रद्द किया? फिर ऐसे टाइम पर जब आपने योगी सरकार के वकील की बहस नहीं सुनी थी, आपको विचार करना चाहिए। आप बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और जितने भी हिंदू भाई हैं कमेंट करें, जय श्री राम टाइप करें।